हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स शुरू करने वाले हैं, जो चैप्टर 3 है क्लास 12th का। देखिए हम वेक्टर अलजेब्रा भी तो अपलोड कर ही रहे हैं वीडियो, लेकिन सोच रहे हैं कि एक इधर मतलब फर्स्ट बुक्स का भी एक जो है चैप्टर धीरे धीरे चलाते रहें। तो देखिए मैट्रिक्स को समझना है तो इस मैट्रिक्स एक बहुत ही सिंपलेस्ट चैप्टर है। और अगर आप इसको और सिंपलेस्ट बनाना चाहते हैं तो अगर आप इसका कंसेप्ट को सॉलिड तरीके से पढ़ते हैं तो आई थिंक और अच्छा सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए हम मैट्रिक्स को सोचें कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स ऐसे ही सिंपल थोड़ा होता है अगर अदर कंपेयर किया जाए मतलब चैप्टर से, तो मैट्रिक्स जो है थर्ड चैप्टर है क्लास 12th का। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या होता है, हमने बोला था एक वीडियो में बनाया कि मैं तो कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हमने बताया था कि कोई भी चैप्टर आप मैथ में शुरू करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट बढ़ता है, और इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपको आगे पढ़ने को मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स का क्या है। फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन में है, द नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। जो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स का बहुत नेसेसरी है इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ब्रांचेज मैथमेटिक्स के बहुत ब्रांचेज में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो ज्ञान है मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान, आप जानते हैं बहुत ही नेसेसरी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट पावरफुल टूल्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स। जो मैट्रिक्स है उससे टूल्स से कंपेयर किया गया है आपके फर्स्ट पेज पर। इन बहुत बढ़िया एक्सपर्ट ने लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा है एनसीईआरटी बुक के हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो जो जिसने बुक को प्रिंट किया है या मतलब सॉरी जो राइटर है वो इतना बढ़िया से राइट किए हैं कि आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो बोला है कि मैट्रिक्स जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स विच हेल्प टू सिंप्लीफाई आवर वर्क्स टू क्रिएट इंस्टेंट। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक बहुत पावरफुल टूल्स है जो हमारे वर्क्स को बहुत ही ग्रेट और अधिक एक्सटेंट तक सिंप्लीफाई कर देता है। अगर हम स्ट्रिक्ट मेथड्स करने जाएं, जो मेथड होता है रूल रेगुलेशन, वैसे करें तो क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स का सहयोग लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने लगेंगे। तो ये दो टिप्स बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन है जिससे कि आपको इंटरेस्ट बढ़ता है। अब मोर अबाउट मैट्रिक्स हम जानते हैं। मैट्रिक नोटेशन एंड ऑपरेशन आर यूज्ड इन किस चीज़ में यूज किए जाते हैं। देखिए केवल मैथमेटिक्स मतलब डिजिट ही नहीं होता है। मैथमेटिक्स का यूज हम फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में करते हैं। तो देखिए कैसे होता है वही तो हमें समझना है। मैट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में भी इसका प्रयोग होता है। प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड डिफरेंट एरिया ऑफ साइंस एंड बिजनेस। देखिए ये आप समझ रहे हैं कि हम क्या मतलब आप लोगों को फिजिक्स या कोई थ्योरी बता रहे हैं, तो थ्योरी नहीं है, यही इंट्रोडक्शन है। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तभी तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीड प्रोग्राम्स एंड पर्सनल कंप्यूटर, तो आखिर आप समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स इसमें यूज कैसे होता है। तो आप जब ये पढ़ेंगे तभी ना समझ में, आप सोचेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है, आखिर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड में मैट्रिक्स का कैसे यूज होता है। तो यहीं से इंटरेस्ट बढ़ता है, यहीं से चैप्टर को पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे यार साइंस में और बिजनेस में प्रयोग किया जाता है मैट्रिक्स का। ठीक है, आल्सो यूज इन फिजिकल ऑपरेशन जैसे मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, इसमें भी सोचिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। तो लेकिन कैसे, जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और हायर स्टडी गेन करेंगे, कोई हायर स्टडी मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बीएससी करेंगे, आगे जैसे जैसे हम अपना हायर स्टडी लेंगे उसमें मैट्रिक्स का यूज आएगा। तो मैट्रिक्स का मैग्निफिकेशन रोटेशन में कैसे यूज है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, मैट्रिक्स थ्रो अ प्लेन रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाई मैट्रिक्स। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम नो ओनली फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, फंडामेंटल रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा ही जानने वाले हैं। इस चैप्टर में हम केवल फंडामेंटल रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा जानने वाले हैं। तो यार ये तो बस बहुत फंडामेंटल दिया हुआ है, तो हमें आगे पढ़ना होगा ना मैट्रिक्स के बारे में। जब हम कब ये जानेंगे, जो ये साइंस और साइंस के बारे में बोल रहा है, ये कब हम जानेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे। तो हमें इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, मोटिवेट होंगे इस चैप्टर के प्रति, तभी तो हम ये जान पाएंगे कि मैग्निफिकेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अब यहाँ शुरू होता है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर और फंक्शन मतलब मैट्रिक्स क्या है, कोई भी नंबर हो या फंक्शन हो उसको ऑर्डर्ड तरीके में, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है वैसे ही ऑर्डर्ड तरीके में अरेंज करना। ठीक है, तो जैसे आप सपोज आप किताब में एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम समझाना चाहते हैं, राधा है वो 15 बुक्स एंड 6 पेन। तो आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो एक एक बुक तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 15 बुक्स एंड 6 पेन, तो बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा और
वो उसका मतलब सिंपल तरीका से नहीं पाएगा। फौजिया हैव 6 बुक्स एंड 2 पेन, ऐसे ही सिमरन है 13 बुक्स एंड 5 पेन। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो एक रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो हमें सालों बीत जाएंगे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे, देखिए जैसे हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, राधा, फौजिया एंड सिमरन नोट्स बुक्स यहाँ पर लिखते हैं, पेन यहाँ पर लिखते हैं। 15 राधा के पास है बुक, ठीक है, और फौजिया के पास 10 है, सिमरन के पास 13 है। उसके बाद यहीं राधा के पास कितने पेन है, तो 6। तो ऐसे हम जैसे रिप्रेजेंट कर लिए, तो इसको अगर हमने एक मतलब ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। जब ऑर्डर्ड अरेंज करके अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो देखिए अब तो सिंपल हो गया। तो इसी को हम मैट्रिक्स करते हैं, सिंपल ऑर्डर में अरेंज करना कोई भी चीज़ को। कोई भी अगर आप ऐसे करते हैं सिंपल स्टेट अवे से तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन इसको सिंपल कर देना वही मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है ये रो होता है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ये इसे रो बोलते हैं, और इसे फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो आगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे हम कोशिश करेंगे कि इसका वीडियो लेक्चर अपलोड करें। सो अगर वीडियो अच्छा लगा, देखिए नोट्स बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, आपको इतना हमने केवल 6 ही मिनट में पढ़ा बता दिया। तो आई थिंक ये 2 पेज का है, हमने एक ही पेज में 6 मिनट में इतना अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन पाइए। थैंक यू, माय नेम इज़ नीरज वर्मा।